बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, आप सबको मेरा प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। ये 24 नवंबर का बड़ा चर्चा फैला हुआ है हर तरफ की। इसको तो मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ, हर तरफ तो नहीं फैला हुआ। मीडिया ने जो हाइप क्रिएट की हुई है ना 24 नवंबर के बारे में, पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ने वाली है, कोई अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ रही है। एक शरपसंदी गिरोह है, शरपसंद, जो कि पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की सलामती को तहबाला करने के दर पे है। तो उसको मैं जहाँ भी देखता हूँ, मुझे तो ऐसा सच कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और मैंने कल भी कहा था कि ये एक थाली का उबाल है, थाली में उबाल है और हांडी में और पानी का बुलबुला साबित होगा। और ये वो वक्त बहुत दूर नहीं है। 24 नवंबर की डेट देने की ख़ास वजह है कि आखिरी डेट दी गई है लंगड़े शैतान और चंद दूसरे साथियों पर, क्योंकि शाह महमूद पर तो फ़र्द जुर्म आयद हो चुके हैं 9 मई के मामले में। लेकिन वो अडियाल में बैठा हुआ लंगड़ा शैतान, वो उसके वकील अपनी वकालत चमकाने के लिए कम और अपने लीडर चमकाने के लिए डेटों पे डेटे लिए जा रहे हैं। और वो टिपिकल उन वकीलों वाला काम कर रहे हैं जिन्होंने बस डिले करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन अब आखिरी, पता नहीं ये कौन सी दफ़ा है, लेकिन आखिरी मौका फिर दे दिया गया है कि आप इस तारीख को हाज़िर हों। और फ़र्द जुर्म जो कि 25 तारीख को आयद होनी है, उसकी मेन वजह यही है कि इन्होंने 24 को हवा खड़ा कर दिया है। लेकिन मीडिया ने वो तो और कोई टॉपिक ही नहीं है इस पर, इसके सिवा कि 24 नवंबर को ये होगा, क्या होगा। ये तो कल 2-4-5 हज़ार का जो भी मजमा उठे वो जाके अपने क्या कहते हैं मुतालबे सामने रखते, वरना हम आके हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमत गिराना आइनी तौर पर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का काम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम था, जिन्होंने आइन के अंदर रहते हुए एक हुकूमत गिराई, जो कि इससे मैं समझता हूँ बहुत पहले गिर जानी चाहिए, वरना थी जो कि आज पाकिस्तान की हालत है वैसे ना होती। तो 25 तारीख को लंगड़े शैतान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और इसमें मैं एग्री करता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा हुकूमत ने तो कभी बंद नहीं किया इत्तेहादी जमातों ने, लेकिन वो लंगड़ा अड़ा हुआ है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। और मीडिया ने भी उठा चढ़ा कर होगी इसमें हकीकत के अब फिर वो अब उससे सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है कि जबकि असल ताकत उनके पास है, तो फिर वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। आपके पास तो कुछ है नहीं। और मैं इस दलील से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि पहले दिन से ही इस्टेब्लिशमेंट का ये मैसेज है, ये पैगाम है कि हुकूमत से मुतालबात पूरे करें, अब मुज़ाकरात करें। और मुतालबे देखें, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, या बिल्ली को ख्वाब ठिचड़ों के, कि हम ये जो 10,000 बंदे पर MNA और 5,000 पर MPA की कॉल दी गई है ना 10 मिनट की, जो कि पिंकी बीबी की ऑडियो भी चल रही है, होगी तो उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पैगाम के नाम पर वो सियासत में अमली तौर पर पूरी तरह एक्टिव है। और अगर इस उनके कैलकुलेशन को सामने रखा जाए तो ये 15-20 लाख बन जाएंगे, 2-2.5 मिलियन के, जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके कहने पे। और मैं ये कहता हूँ 2.5 या 2 मिलियन के बजाय ये 5 से 10 हज़ार, पहले मैं 20 कहता था, 10,000 तक भी बंदा इकट्ठा कर ले तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये चाहे जितने दिन बैठे रहें, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जितने बंदे ले हैं, क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत काम कर रही है पाकिस्तान को सामने रख कर।
اور اپنی سیاست کو پیچھے رکھ کر میں اگر اسپیشل پیپلز پارٹی کی بات کروں جس نے حکومت کا بہت ساتھ دیا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ حکومت سے گلے شکوے بھی ہیں، جہاں برتن اکٹھے ہوں وہ کھڑکائی کرتے ہیں، ایک دوسرے ٹکرایا کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو۔ پیپلز پارٹی نے پہل پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آگ حکومت بنائے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن مائنس لنگڑا شیطان، اور ہو سکتا ہے کل کو پھر کوئی ایسی نوبت آ جائے، لیکن اس وقت جب کال دی گئی تھی تو لنگڑے شیطان نے وہ اس کے پاس اوپری منزل تو ہے ہی خالی نا، تو وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس حکومت میں اس کے نیچے والے حکومت میں ہیں، وہ تو سارے ویٹو پاور اسی کے بعد میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی بھی کل بول پڑے، کل یا پرسوں، کہ میں بھی 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہوں، ہائے کیا بے بسی ہے۔ دراصل عزت انہیں بھی راس نہیں آئی، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس نے پتہ نہیں کیا خواب دے کے اپنی 15-20 سالہ یا 15 سالہ رفاقت کو خیر بات کہہ دیا۔ وزیر خارجہ تم بن چکے تھے، اور یہاں آ کر تم نے وہ کیا کہنے سے سرخاب کے پر لگا لی اپنے سینے پہ۔ یہاں وہ آئے تھے کوئی اور خواب دیکھ کے پی ٹی آئی میں، لیکن وہ خواب ان کے بھی پورے نہیں ہوئے، اور اگر حکومت سے بلاول بھٹو زرداری شکوہ کر رہے ہیں تو موجودہ قیادت جن کا نہ کوئی سر ہے سیاسی، نہ پاؤں ہے سیاسی، نہ پیر ہے سیاسی، اور وہ وہی ٹپیکل وکیلوں والا کام کر رہے ہیں، اور یہ منجی میں آخری کیل ٹھوکنے کی جو انہوں نے تیاری کر رکھی ہے نا 24 نومبر کو، حکومت تو اس سے نبڑ لے گی اور یہ بری طرح فلاپ ہوگا یہ شو، لیکن یہ آخری کیل پی ٹی آئی والے اپنے کیا کہنا چاہیے منجی میں آخری کیل خود ٹھوک رہے ہیں، اور اس کا سہرا لنگڑے شیطان عرف مانے لنگڑے علوی کو جاتا ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، کیونکہ یہ جو وکیل باہر پھر رہے ہیں نا پھدکتے ہوئے ادھر ادھر، جس میں وہ طوطا شعیب شاہین بھی شامل ہے، جس نے نہ بولنے کی تمیز ہے نہ کچھ۔ ذوالفقار بھٹو یہ کہتا تھا بلاول بھٹو وہاں سے آیا تھا، اور مریم بی بی یہاں سے آئی تھی، بی بی نہیں مریم نواز یہاں سے آئی تھی، اسے لیڈروں کے بارے میں بات کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے، تو بلاول کے بارے میں چل وہ تو اس وقت ایک بہت بڑی اور پرانی سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، جن کی 2 صوبوں پہ اس وقت بھی حکومت ہے، اور گزشتہ 4 ٹینیور سے وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، اور سندھ کے کام بھی دنیا کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ایسی ہے۔ تو میں اگر ایک عام ورکر ہو کر لنگڑا شیطان کہتا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے لگتا رہے، تو ہونا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی منجی میں آخری کیل ٹھوک دیں گے 24 کو، کیونکہ 25 کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اور فیض حمید کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کا 9 مئی میں ٹرائل شروع ہونا ہے۔ یہ جو 25 نومبر کو جو فرد جرم عائد ہونی ہے، یہ 9 مئی کے، اور GHQ حملے کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر لنگڑے شیطان کے اوپر یہ فرد جرم لگنے جا رہی ہے۔ تو یہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہی کہ جیسے پہلے میں نے کہا کھیلن کو مانگے چاند والی لنو کھا لاڑلا، 26ویں ترمیم ختم کر دو۔ یار کوئی تھوڑی سی عقل استوا کر اگر ہے تو، اور الحمدللہ ہے نہیں، کہ وہ تمہارے کہنے پہ 26ویں ترمیم جس کے لیے 2/3 میجارٹی آئین میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت آئین کو تو نہیں بھی بدل سکتی، چاہے کچھ کالے بھونڈوں نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ فیصلے ریوائٹ ہوئے، تو یہ آئین کو 2/3 میجارٹی آئین میں لکھا ہوا ہے، حکومت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ جو بھی ترمیم کر سکے 2/3 میجارٹی سے کر دے۔ جب انہوں نے کر دی تو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا 26ویں ترمیم واپس کرو، پھر جب تم شریک تھے ہر میٹنگ میں جو اس کی کمیٹی بنی ہوئی تھی 26ویں ترمیم کے بارے میں، تو اس وقت تم رائے بھی دیتے، شامل ہی ہوتے رہے، اب کہتے ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم 26ویں ترمیم ختم کرنے کا کہہ رہے ہو،
27वीं भी आने वाली है, आज आए कल आए परसों है, जब भी आएगी 27वीं तरमीम भी आएगी और 28वीं तरमीम तो होती रहनी है जब तक वक्त के साथ साथ आइन में तरमीम होती रहेंगी, जो कि ट्रूथ मेजॉरिटी समझेगी। आज उन्हें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का कि उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बावजूद सारी सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं किया था, तो तुम तो इकट्ठा करने वाली बात, तुम तो साथ बैठ के बात करना पसंद नहीं करते, बैठते भी हो और बाद में बाहर का हम तो बस क्योंकि कमेटी में हमारा नाम था हम चले गए थे, हमने कोई राय नहीं दी थी। अंदर कुछ होते हो बाहर कुछ होते हो। तो बुशरा पिंकी जो मिलियंस ऑफ पीपल्स को इकट्ठा करना चाह रही हैं, मिलियंस, और रीमा कह रही है कि हम और वो कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, और लीमा खां कह रही है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी हैं और हुकूमत से नहीं है। किसी का कोई सर पैर एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या पार्टी है, और ये जो आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं 24 नवंबर उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये मेरी बात लिख लें, और हो सकता है कि ये बातें भी बड़े जगह चल रहे हैं कि कहीं अंडर हैंड बात हो रही है। अगर ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत टूटती है तो शायद PTI और पीपल पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें। यार, एक तो मेरी पार्टी की तरह बच्चा नहीं है, दूसरा इमरान खान के साथ किसी तरह की मसालिहत नहीं हो सकती। हम माइनस इमरान खान तो पहले भी उन्होंने ऑफ़र कर दी थी। ये अंगेज भी होते रहेंगे, अंगेज भी एक दूसरे से रहेंगे और लड़ते फिरते भी रहेंगे, लेकिन परनाला वहीं का वहीं रहेगा। लंगड़ा शैतान किसी सूरत बाहर नहीं आना। ये मीडिया चाहे जितनी हाइप क्रिएट करना है कर ले। ये मेरा क्लेम भी है, मेरा दावा भी है कि भाई किसी भी सूरत ये वापस नहीं आने इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि बाहर निकल कर शैतान अपने बहुत सारे वो क्या कहते हैं छोटे शैतान भगाना शुरू कर देगा। तो ये अंदर पड़ा रहे बेहतर है, या कल को जो भी होता है। बहरहाल इमरान खान उर्फ लंगड़े शैतान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, और PTI भी PTI भी उस वक्त तक है जब तक लंगड़ा शैतान है। वो या मुल्क से बाहर चला जाएगा डील कर करके, जिसकी इनफैक्ट वो बड़े से कोशिश कर रहा है कि मुझे सेफ एग्जिट दिया जाए, लेकिन हुकूमत उसे सेफ एग्जिट देने की पोजीशन में नहीं है, हक में नहीं है, और ना एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ लंगड़े शैतान को और एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, जिस पर ये काम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। आज तक एक कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया इन्होंने। मैं अगर इस पर बोलना शुरू कर दूं तो फिर पहले भी ये वीडियो लंबी हो गई है, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी इस बात किसी किस्म का पैनिक नहीं है, अवाम में ना फैले, ना कोई मुझे इसमें इंटरेस्ट लेता नज़र आ रहा है, सिवाय जिन पर यूथियापा सवार है। और ये इंशाल्लाह 24 नवंबर को मुंह की खाएंगे। पहले मुलतवी हो जाएगा, या आएंगे तो ख़ुद एक दूसरे से सर टकराते रहेंगे बस, और एक और नाकामी मुंह पे लेकर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। ये मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, और मेरी ख्वाहिश भी है पाकिस्तान में अमन रहे, और इंशाल्लाह रहेगा, और ये शरपसंद गिरोह मुँह की खाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।